एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे डायनामिकल वेरिएबल वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किया गया था इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, वो बेसिकली एवरेज वैल्यू था, है ना। मल्टीपल टाइम्स मेजरमेंट करने के बाद जो एवरेज वैल्यू आता है, तो वो हम लोग क्या हो जाएगा, उस जिस भी स्टेट में हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन फाइनल करेंगे साई, ठीक है, और वही ऑपरेटर, और हम लोग यहाँ पे इस तरीके से तुम देख सकते हो डिराक ब्रैकेट नोटेशन में, है ना। और अपॉन हम लोग यहाँ पे साई साई, अगर वो नॉर्मलाइज्ड है तो जो डिनोमिनेटर का 1 हो जाता है हम लोग यहाँ पे, ये था हम लोग यहाँ पे। तो कोई भी ऑपरेटर हो सकता है एक्स की जगह, ए भी हो सकता है, ठीक है, एक एनी ऑपरेटर होगा, तो यहाँ पे वो ऑपरेटर को यहाँ पे पुट किया जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग स्टार्ट किए थे हम लोग यहाँ पे कि साई डिफाइन क्यों किया गया था, है ना, क्यों हम लोग को साई पढ़ने की जरूरत पड़ा, फिर साई से क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x1 टू x2, ये देखे थे हम लोग यहाँ पे, यूनिट लेंथ पे देखे थे, और टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे 1 हुआ था, ये देखे थे। उसके बाद ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन देखे थे, ऑर्थोगोनल कंडीशन देखे थे। उसके बाद ये साई का प्रॉपर्टीज देखे थे कि कौन सा हम लोग यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है ना। ये हम लोग यहाँ पे देख चुके थे, साई कौन सा हम लोग यहाँ पे फिजिकली रियलिस्टिक, ठीक है, पॉसिबल वेव फंक्शन, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कैसे चेक करना है ना। तो इससे भी बेसिक क्वेश्चन तुमको एग्जाम्स में देखने को मिलता है हम लोग यहाँ पे। ओके, तो ये भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ सिस्टम के लिए एक्सपेक्टेशन देख रहे थे, जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए देखे थे, और तुमको हिंट में बताया गया था कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ होमवर्क यहाँ पे तुमको था हम लोग यहाँ पे। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए देखो, ये चीजें अगर तुम डायरेक्टली, ठीक है, माइंड में रखोगे तो एग्जाम्स में क्विकली उसको तुम यहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज तुम एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करना, जो इंटीग्रेशन ही करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, और सब इंटीग्रेशन तुमको बताया जा चुका है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से एक्स इक्वल टू 0 पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है, पीक है हम लोग यहाँ पे, तो एवरेज वैल्यू जहाँ पे हो जाएगा, जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स जब फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1/4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम होगा हम लोग यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। और एवरेज वैल्यू ऑफ हम लोग यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर जो होगा हम लोग यहाँ पे एच का स्क्वायर इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये चीजें अगर तुम यहाँ पे माइंड में रख सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। तुम यहाँ पे सीधा एवरेज वैल्यू ऑफ अगर पी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो पी एक्स स्क्वायर का तुम ऑपरेटर का फॉर्म पुट करोगे, और यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे हम लोग यहाँ पे, पी एक्स स्क्वायर का यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे, ये पहले इस पर ऑपरेट होगा, और अगर ये नॉर्मलाइज नहीं है तो इसको तुम यहाँ पे नीचे में नॉर्मलाइज भी करना है तुमको यहाँ पे, ठीक है। ये करना पड़ेगा तुमको यहाँ पे, ऑल स्पेस है ना, जो जहाँ पे भी हो हमारा सिस्टम डिफाइन रहेगा। सिमिलरली हम लोग इसके बाद देखे थे हाइड्रोजन एटम के लिए तुमको बोला गया था, हाइड्रोजन एटम का जो हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे ग्राउंड स्टेट के बारे में, ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में डायरेक्टली आता है, ठीक है। तो साई आर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आर दिया है, तो हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज करना है, 1/√πa0³ e⁻⁻r/a0 है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा तुमको एक्सप्रेशन ऑफ आर, एक्सप्रेशन ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये देखो 1.5 a0, ठीक है। एक बार हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ आर स्क्वायर, 3 a0 स्क्वायर, एक्सप्रेशन ऑफ 1/r 1/a0। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जिसको तुम यहाँ पे तुमको एग्जाम्स में अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है हम लोग यहाँ पे, अदरवाइज तुम इसको फाइंड आउट भी कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुमको यहाँ पे। तो जैसे एक्सप्रेशन ऑफ आर निकालना है तो क्या होता है ऑल स्पेस में, ठीक है, साई स्टार आर साई डी टाउ, लेकिन यहाँ पे आर है हम लोग यहाँ पे, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे हाइड्रोजन एटम हम लोग यहाँ पे, तो उसमें जो डी टाउ हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई होगा हम लोग यहाँ, ठीक है जी। एक चीज हम लोग यहाँ पे याद करो, एक चीज फाइंड आउट किए थे, जो ए नॉट आया था, क्या था मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए थे ये हाइड्रोजन एटम के लिए, मतलब डी बाई डी आर ऑफ साई स्टार, मॉड ऑफ साई स्टार साई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको मैक्सिमाइज किए थे, और मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड किए थे, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस फॉर ग्राउंड स्टेट वो कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन्स के रहने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे होता है, ए नॉट पे होता है। ये क्या है एवरेज वैल्यू, ठीक है, अगर तुम बार बार पोजीशन को मेजर करोगे तो एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगा 1.5 ए नॉट आएगा। बार बार तुम आर स्क्वायर को मेजर करोगे तो एवरेज वैल्यू इतना आएगा हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे। तो ये चीजें हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू अलग होता है, ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू अलग होता है। तो ये चीजें तुमको माइंड में रखना, ताकि एग्जाम्स में ग्राउंड स्टेट के लिए डायरेक्टली पूछे जाएगा, जैसे बीआरसी एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछता है, ठीक है, ऑप्शन आएगा ए नॉट, ठीक है, 3 a0, 3/2 a0, एक्सप्रेशन ऑफ आर क्या है उनकी। तो ये फाइनल करना बहुत ईजी है, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे वेव फंक्शन पुट किए, आर तो था, ये भी किए, अब ये तुम्हारा पूरा डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन के लिए यूज होगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर डी आर एक पाम में आएगा, आर स्क्वायर तो आर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद साइन थीटा वाला और कुछ टर्म नहीं है, तो साइन थीटा डी थीटा, और ये तो ये टोटल हम लोग यहाँ पे कितना देता है 4 पाई देता है, तुम देख सकते हो, इसको करोगे तो 2 पाई आएगा, इसको करोगे तो 2 आएगा हम लोग यहाँ पे। तो फिर इसको तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे, पहले से यहाँ पे रेडियस में 0 टू इन्फिनिट है, तो अपना जो इक्वेशन है ब्रह्मास्त्र है ना, इसको तुम यहाँ पे यूज करना है तुमको यहाँ पे, यही जो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो इससे तुम यहाँ पे फाइनल कर सकते हो 3/2 एन आएगा। सिमिलरली एक्सप्रेशन ऑफ आर हो गया हम लोग यहाँ पे, बाकी चीजें ये था हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये करना है, क्या बोला था मोस्ट, ठीक है, प्रोबेबल जो डिस्टेंस है या रेडियस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये फाइंड करना है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, जो भी रहेगा। सिमिलरली अभी हम लोग यहाँ पे सिस्टम नेक्स्ट जो हम लोग देखे थे वो था हम लोग यहाँ पे पार्टिकल इन 1D बॉक्स, है ना, ये भी देख चुके थे हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग यहाँ पे आगे देखने वाले हैं इसका स्टडी, इसका वेव फंक्शन इस तरीके से आएगा, देखो तो ये एक्सेप्टेबल है कि ये कैसे चेक करोगे, देखो साइन एक्स है लेकिन कुछ रीजन तक है, हर जगह पे थोड़ी है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो 0 to L तक ये इस तरीके से इसका वेव फंक्शन होगा, √2 बाई लेंथ ऑफ द बॉक्स साइन n पाई x अपॉन लेंथ ऑफ द बॉक्स।
तो इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कहाँ था, मिडिल ऑफ द बॉक्स आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग साई एक्स साई करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे तुम पुट करोगे और जब यहाँ पे तुम इसको फाइंड आउट करोगे तो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो बेसिकली ये चीज़ें तुमको माइंड में रखना है। तो लेंथ ऑफ द बॉक्स कहाँ था, 0 to L तक था, तो मिडिल जो सेंटर ऑफ द बॉक्स आएगा, ठीक है, मिडिल ऑफ द बॉक्स L/2 आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या है, ठीक है, L/2 बेसिकली सेंटर ऑफ द बॉक्स आता है हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे 0 to इस तरीके से दिया है -L to +L, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 0, हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो पोजीशन का वैल्यू है, बार बार मेजर करेंगे तो 0 पे मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो 1D बॉक्स इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, तो बाकी चीज़ें भी तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्स में आएगा तो फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, है ना। इतना बड़ा चीज तुमको यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है हम लोग, ठीक है। एक्स क्यूब ये, अब हम लोग यहाँ पे देखो साइन है, साई एक्स इक्वल टू ए साइन, ठीक है, n पाई एक्स बाई ए इस तरीके से दिया था। अगर तुम्हारा लेंथ इस तरीके से हम लोग -3L2 + 3L या -a/2 से +a/2 है, ठीक है, -a/2 से +a/2 है, तो मिडिल कहाँ पे आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ जाएगा, सेंटर में आएगा हम लोग यहाँ पे। ये तुम डायरेक्टली देख के बता सकते हो 1D बॉक्स में हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं -L से +L जो रहेगा एक्स का, इसको सिमेट्रिक पोटेंशियल बॉक्स बोलेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे एसिमेट्रिक बोलेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि अगर एक्स इक्वल 0 के बाद हम यहाँ पे मिरर मिलेगा हम यहाँ पे, सिमेट्रिक है, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ पीएक्स तुमको फाइंड आउट करना है और एक्सपेक्टेशन ऑफ पीएक्स स्क्वायर तुमको फाइंड आउट करना है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 0 होगा। तो यहाँ पे तुम एक नोट करके देखोगे कि जितना भी हम लोग यहाँ पे रियल वेव फंक्शन होते हैं हम लोग यहाँ पे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा 0 होता है हम लोग यहाँ पे। हाइड्रोमीटर में भी देखिए तो जो भी रियल होगा, है ना, तो रियल वेव फंक्शन है हम लोग यहाँ पे, अगर रियल है तो उसमें हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग यहाँ पे 0 आता है हम लोग यहाँ पे, ये तुम देखिए। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ पीएक्स को फाइंड करोगे, फिर डेल्टा एक्स फाइंड करने का तुमको है डेल्टा पीएक्स। तो ये बहुत सारे सिस्टम के लिए तुमको साई एक्स गिवन रहेगा और ये सब चीजें फाइंड के लिए एग्जाम्स में पूछा जाएगा हम लोग यहाँ पे। साई एक्स गिवन रहेगा और ये सब चीजें एग्जाम्स में फाइंड के लिए पूछा जाता है। तो इन सब चीज़ों को तुम यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तभी वहाँ पे एग्जाम्स में फाइनल कर पाओगे। यहाँ पे तो हम लोग रिवाइज करें, तुमको लग रहा है कि वो इजीली हो जाएगा। फिर अनसर्टेन रिलेशन भी पूछ लेगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पीएक्स में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तुमको दिया गया है, तो इसको तुमको यहाँ पे फाइनल करना था हम लोग यहाँ पे। जैसे ये भी एक तरीके से गॉसियन ही है ना, e⁻ इतना है, फिर e⁻- i p0 x/h कैसे, ठीक है, ये है, इसके लिए फाइनल करना है हम लोग यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बोला गया फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ, ठीक है, ए, ठीक है, ए ऑपरेटर है इस तरीके से दिया हम लोग 2i del/del x, ठीक है। और उस क्या बोला है, आइगन फंक्शन इज, ये दिया हम लोग यहाँ पे साई एक्स साई इज इक्वल टू पावर आई एक्स। तो क्या करना है, आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है, एक ऑपरेटर आइगन स्टेट पे ऑपरेट करेगा, हमको आइगन वैल्यू देगा और वही फंक्शन हमको देगा, तभी इसको हम लोग बोलेंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन। और जो इसको सेटिस्फाई करेगा उसी को इसको आइगन फंक्शन बोलेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर बोलेंगे, इसको आइगन वैल्यू बोलेंगे। अगर यहाँ पे चेंज हो जाता है, वही फंक्शन नहीं मिलता उसके साथ, तो वो आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं होगा। तो बस तुमको यहाँ पे चेक करके बताना है कि ए इज इक्वल टू 2i, ठीक है, del/del x है, बेसिकली एक तरीके से मोमेंटम वाला सोच सकते हो। ए इज इक्वल टू del2/del x स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक ऑपरेटर है ना। अभी जैसे क्वेश्चन दिया था ना हम लोग, डी इज इक्वल टू ये था, क्या था, e⁻, जो अभी क्वेश्चन तुम पूछ रहे थे समथिंग ए एक्स और d/dx था हम लोग, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर्स होगा। तो हमको वहाँ पे वेव फंक्शन डायरेक्ट दिया था, उसका फॉर्म नहीं दिया था हम लोग यहाँ पे, तो क्या चेंजेस होगा, ठीक है, वो हमको फाइंड आउट करना था हम लोग। ओके ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये सिंपल ऑपरेटर्स है, डेरिवेटिव ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये हम लोग का साई एक्स इसके लिए दिया है हम लोग, कर लोगे इस टाइप का चीज़ों को। क्या करना है, ए को उसको ऑपरेट करना है, साई यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे बस ये साई इज इक्वल टू लैम्डा साई, जो भी लैम्डा का वैल्यू होगा वो तुमको फाइंड आउट करना है, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आर आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर del2/del x स्क्वायर। del2/del x स्क्वायर के कौन सा आइगन फंक्शन है, तो समझ रहे हो ना, आइगन फंक्शन कभी होंगे जब वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा हम लोग यहाँ पे। अगर आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आइगन फंक्शन नहीं होगा। मतलब ये ऑपरेटर साई पे ऑपरेट करने के बाद कुछ कांस्टेंट जो भी हम लोग यहाँ पे रियल और इमेजिनरी हो सकता है, ठीक है, ये देगा और वही हम लोग यहाँ पे फंक्शन देगा हम लोग यहाँ पे। तो तुम चेक कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, यहाँ पे ये तो पहला का सोल्यूशन था, ठीक है, जो है फाइंड आउट किया गया था। तो ये क्वेश्चन था, तो ऑब्वियसली एक्सप्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, एक्सप्रेशन ऑफ एक्स हम लोग यहाँ पे कहाँ पे डिफाइन है, हम लोग यहाँ पे डिफाइन है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि फेस फैक्टर है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका जब साइज टा सही करोगे तो इसको तुम देख के घबराना नहीं है, जब भी गॉसिन वाला था याद करो, है ना, क्योंकि ये प्लस साइज टा सही करोगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, बस यही तुमको देखना है। तो वही चीज आएगा यहाँ पे 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 1/2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। पी एक्स तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, और पी एक्स स्क्वायर भी तुम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हो तो फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग। ओके, ठीक है। तो पी एक्स यहाँ पे तुम फाइंड आउट किया तो वो भी हम लोग यहाँ पे आया था, जो भी कोफिशिएंट था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पी नॉट हम लोग का आया होगा शायद, क्योंकि इस टाइप में है ना यहाँ पे, क्योंकि पी नॉट यहाँ पे इसमें है जो फंक्शन है हम लोग यहाँ पे, तो इस पर ऑपरेट होगा del/del x, तो इसमें आएगा डायरेक्टली, यहाँ पे नहीं है कि e⁻x स्क्वायर, इसमें तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना था हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद तुम यहाँ पे पी एक्स भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करके लिखाया गया
कि अगर साई एक्स इज इक्वल टू e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस आइटा के एक्स है ना, आइटा के एक्स मतलब यहाँ पे पी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आई के एक्स है, तो उस केस में एक्सप्रेशन ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एच कट के, है ना, जो भी यहाँ पे रहेगा उसका मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे कि जो एक्सप्रेशन ऑफ पी एक्स इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जो हमारा वेव फंक्शन था कहाँ था, ये इस तरीके से था। ठीक है, आइटा पी नॉट, ठीक है, एक्स था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, जो आइटा को हटा दो, आइटा एक्स का जो कोफिशिएंट था वही आया था हम लोग यहाँ पे पी नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा एच कट और के, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे, है ना, आई पी नॉट बाई एच कट एक्स था, तो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस एच कट इंटू कोफिशिएंट ऑफ आई टैक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ आई टैक्स यहाँ पे क्या है हम लोग यहाँ पे आई टैक्स का पी नॉट बाई एच कट है। ठीक है, तो पी नॉट बाई एच कट है, तो यहाँ पे एच कट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन आएगा हम लोग पास। सिमिलरली पी एक्स स्क्वायर का तुम फाइंड करोगे तो एच कट स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच कट इंटू कोफिशिएंट ऑफ आइटा एक्स का होल स्क्वायर, है ना, इस तरीके से जो डायरेक्टली जो चीज़ें हैं वो तुम फाइंड कर सकते हो। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स सेंटर होगा हम लोग यहाँ पे गॉसियन का, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो ये होगा ही होगा। ठीक है, 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये चीज़ें हैं हम लोग का। तो अब यहाँ पे जैसे जो क्वेश्चन है ये तुमको दिया था, ये सब क्वेश्चन का सोल्यूशन है, तुमको करना है, इसमें ऑपरेट करना है। ठीक है, वही बोला गया था ये ऑपरेटर है, इस पे ऑपरेट करेगा तो हम लोग यहाँ पे आइगन वैल्यू तभी देगा, वही फंक्शन हमको मिलना चाहिए हम लोग को, तभी ये आइगन वैल्यू क्वेश्चन होगा, तो उसका आइगन वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस तरीके से आया हम लोग यहाँ पे, ये ऑपरेटर हम लोग का है, इसका आइगन वैल्यू वेव फंक्शन ये है, इसमें तुमको फाइंड आउट करना है तो कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और हम लोग चेक करना था कि इस ऑपरेटर का कोई आइगन फंक्शन है कि नहीं है, तो क्या होगा अगर ये साई एक जो ऑप्शन में तुमको दिया है जैसे साइन एक्स साइन 3x, इसका आइगन फंक्शन होगा तो हमको क्या देगा, एक हम लोग को कांस्टेंट सामने देगा और वही फंक्शन हमको मिलेगा। तो करके देखिए हम लोग यहाँ पे दो बार, इसमें दो बार करके देखिए हम लोग यहाँ पे, तो एक बार करेंगे साइन का तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 3 cos 3x, फिर दूसरी बार करेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे कॉस का माइनस साइन, तो आइगन वैल्यू क्या आ जाएगा -9, और वही फंक्शन मिला sin 3x, यहाँ पे भी था, यहाँ पे sin 3x है, तो ये इसका आइगन फंक्शन है, मतलब sin 3x इस ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है। सिमिलरली जैसे cos 3x देखोगे तो भी हम लोग यहाँ पे आइगन फंक्शन रहेगा, लेकिन 5x² देखोगे तो 5x² को दो बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या हम लोग यहाँ पे समथिंग इंटू x² मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये इसका आइगन फंक्शन नहीं है हम लोग यहाँ पे, समझे हम लोग यहाँ पे। तो सिमिलरली यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ x देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो एक्सपोनेंशियल में वही चीज़ मिल जाएगा तुमको यहाँ पे साई, तो ए साई इज इक्वल टू लैम्डा साई अगर नहीं हो रहा है तो आइगन फंक्शन नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस टाइप का चीज़ें भी तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है जब भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो ये है 1/x है कि नहीं है, log 2x है कि नहीं है, ये सब चीज़ पूछा गया है, तो कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं है ये देखना है। देखो ऑपरेटर का काम क्या है, किसी, ठीक है, ऑपरेटर जैसे मैथमेटिकल रूल किसी फंक्शन पर ऑपरेट करेगा दूसरे को चेंज करेगा, ठीक है, ये ऑपरेटर का काम है, लेकिन आइगन वैल्यू में क्या होना चाहिए, ऑपरेटर फंक्शन पर ऑपरेट करेगा, फंक्शन वही रखेगा और उससे जो इन्फॉर्मेशन है आइगन वैल्यू निकाल लेगा, तो ये हम लोग का आइगन वैल्यू क्वेश्चन होगा हम लोग का। ठीक है जी, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, टीएफआर या जेस्ट में दोनों में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो यहाँ पे बोला गया ये पार्टिकल ऑफ मास m इज सब्जेक्टेड, ठीक है, टू द पोटेंशियल एनर्जी v ऑफ x इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, इट हैव ए वेव फंक्शन ये दिया है साई एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इफ द पार्टिकल हैज डिफाइनिट टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू तुमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो टोटल एनर्जी डिफाइनेट है, फाइनाइट मतलब वही डिफाइंड है हम लोग यहाँ पे, मतलब क्या हो जाएगा उसका हम लोग यहाँ पे कुछ आइगन वैल्यू होगा इसी स्टेज पे ऑपरेट करने के बाद हम लोग, है ना, वही बोला गया क्योंकि सिंस पार्टिकल है डिफाइनेट टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा अगर हम लोग टोटल एनर्जी ऑपरेटर को उस पर ऑपरेट करेंगे तो हमको उसका वैल्यू मिलेगा एनर्जी का आइगन वैल्यू, और वही फंक्शन मिलेगा हम लोग को। तो अगर ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखिए, देखो ये तुम्हारा पोटेंशियल दिया है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तुमको पता ही रहता है हम लोग यहाँ पे, और ये तुम्हारा वेव फंक्शन दिया है, बस इसमें ऑपरेट करना है हम लोग यहाँ पे। तो हैमिल्टन का जो ऑपरेटर होगा ये क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर और पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर। काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है हम लोग यहाँ पे पी स्क्वायर बाई 2 से हम लोग डिराइव किए थे, ये आता है याद करो, है ना, क्योंकि पी एक्स इज इक्वल टू माइनस अटैच कर डेल बाई डेल एक्स आता है, तो ये वन डायमेंशन है तो ये हम लोग ले लेंगे, और ये पोटेंशियल हमको दिया है हम लोग यहाँ पे। अब तुमको ये चेक करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बोला है कि हैमिल्टन का एक डिफाइनेट टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो सिस्टम का डिफाइनेट है, तो इसको तुम यहाँ पे ऑपरेट करोगे तो इसको भी ऑपरेट करोगे साई पे, इसको भी ऑपरेट करोगे साई पे हम लोग यहाँ पे, तो एक्स है, ठीक है, तो इसको तुम ऑपरेट करोगे तो इसमें दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, है ना, साई का दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो एक्स है तो एक्स इस पे ऑपरेट करेगा तो यहाँ पे उसको चेंज नहीं करेगा, तो बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, सेम चीज़ हमको देखने को मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो ना, एक्स कैप साई पे ऑपरेट करेगा तो एक्स ही मिलेगा हम लोग यहाँ पे साई, ये हो जाएगा, ये ऑपरेटर है, ये उसका वैल्यू से हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग यहाँ पे डबल डेरिवेटिव यहाँ पे किया गया, तो डबल डेरिवेटिव पहले कर लिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ पे देखिए कि ये चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम लोग यहाँ पे, हमको ये चीज़ सेटिस्फाई होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो किस कंडीशन में होगा उससे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फाइंड आउट हो जाएगा, जो भी चीज़ बोला गया है ए का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वही चीज़ के डबल डेरिवेटिव यहाँ पे लिख दे, ये सब चीज़ आ गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि
हमको मिला था हम लोग यहाँ पे कि जो टोटल हम लोग यहाँ पे कॉमन लेने के बाद हमको लास्ट में साई एक्स मिलना चाहिए हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से मिलना चाहिए हम लोग यहाँ पे। बेसिकली जो हम लोग का था, जो साई एक्स का जो फॉर्म था, है ना, क्या था हम लोग के पास, ये था, ये ए एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसका फॉर्म होना चाहिए। जब एच साई पे ऑपरेट करेगा तो हम कुछ वैल्यू देखे वही मिलना चाहिए। अगर ऐसे नहीं मिल रहा है तो आइगन वैल्यू सेटिस्फिकेशन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कैसे मिलेगा, तो कुछ टर्म्स ठीक है ऐसे होंगे जिसके कारण ये नहीं हो रहा है, उसको हटाना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, और उसी से जो रिक्वायर्ड कंडीशन हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब भी तुम इसको ऑपरेट करोगे तो यहाँ पे तुमको एक्स क्यूब ये वाला मिला इस तरीके से, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो ये साई यहाँ से मिल सकता है, यहाँ से भी मिल सकता है, एक्स इंटू समथिंग है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिल सकता है हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे भी हम यहाँ पे मिल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे भी तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और ए एक्स हम लोग यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो देखो सेम चीज़ है, साई मिल जाएगा, एक्स सेम थिंग, यहाँ पे भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये दोनों चीज़ से हम लोग यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा हम लोग यहाँ पे भी एक्स क्यूब आ जाएगा, यहाँ से हमको नहीं मिलेगा। तो हमको चाहिए कि जब जो टोटल ऑपरेटर है हैमिल्टोनियन ये इस पे ऑपरेट करेगा तो कुछ वैल्यू देके वही मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ जगह पे ठीक है यहाँ पे वही चीज़ नहीं मिल रहा है फंक्शन एक्स, यहाँ पे वही चीज़ नहीं मिल रहा है हम लोग यहाँ पे। दैट मीन्स ये अगर जीरो हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, टोटल हम लोग यहाँ पे आइगन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली वही करेंगे, और उसको जीरो करने के बाद हमको तुमको जो भी ए का वैल्यू है वो तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। समझ में आ रहा है जी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। देखो हम कोई भी सिस्टम का यहाँ पे ये दे दिया कि डिफाइनाइट है, तो फाइनाइट है मतलब यहाँ पे इसका डिफाइंड है, मतलब ये आइगन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे देखे साई में ऑपरेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे पूरे टर्म्स आया इतना, तो इसमें वही चीज़ हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है देखना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे तो मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी मिल जाएगा, सॉरी कहाँ था ये वाला चीज़, यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन इसमें एक्स क्यूब आ जाएगा, इसमें भी एक्स क्यूब आ जाएगा, तो नहीं मिलेगा। तो ये टर्म्स और ये टर्म्स हम लोग यहाँ पे जीरो होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। उसी से ही हम लोग यहाँ पे जो ए का वैल्यू है फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। ये इस टाइप का क्वेश्चन उनको पेपर में एग्जाम्स में देखने को मिला था। तो इसको हम लोग उसको सिंप्लीफाई के दोनों को ऐड करके तभी ऐसा ही होगा जब ये टर्म्स हम लोग का टोटल क्या क्या आ जाए, जीरो आ जाए हम लोग, ठीक है। तो उससे फिर तुम ए का वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हो, और ए का वैल्यू अगर इतना होगा तो टर्म अपने आप जीरो हो जाएगा, और उसके बाद एक्स इज इक्वल टू लैम्डा साई तुमको मिल जाएगा हम लोग के पास, ठीक है जी। ये चीज़ तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है इफ साई एक्स ये दिया है हम लोग यहाँ पे, तो इस इटरेशन आइगन फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है क्या नहीं है, कोई फंक्शन तुमको दिया है वो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है कि नहीं है, ये देखना है हम लोग यहाँ पे। या काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का कॉरस्पॉन्डिंग वो आइगन फंक्शन है कि नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी को तुम उसमें ऑपरेट करोगे और हम लोग यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिलना चाहिए, और वही हम लोग यहाँ पे फंक्शन मिलना चाहिए, तो ये फंक्शन काइनेटिक एनर्जी का आइगन फंक्शन है होगा। तो ठीक है, अगर उसका पहले चेक करना है कि उसका आइगन फंक्शन है कि नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ऑपरेट करेगा साई पे, कुछ वैल्यू देगा, ठीक है, स्केलर हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और हमको यहाँ पे वही वेव फंक्शन देगा। अगर वही फंक्शन नहीं दे रहा है तो ये जो वेव फंक्शन है जो तुमको दिया है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, और वहाँ वेव फंक्शन नहीं है हम लोग यहाँ पे, समझ यहाँ पे। तो चेक करके देख सकते हो यहाँ पे ए ई टू द पावर आई की एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे साई एक्स इक्वल ये दिया है, साई एक्स इक्वल ये दिया है, तो इस सब में तुमको चेक करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ए कॉस एक्स दिया है, साइन एक्स दिया है, तो उसको तुमको देखना है कि ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है कि नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेट करेगा हमको लैम्डा और साई मिलेगा, आइगन वैल्यू साई मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म ये होता है सी डी के लिए, ठीक है, इस तरीके से। तो इस ये हो जाएगा बेसिकली माइनस एच के टू एम और डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि डेल स्क्वायर जो ऑपरेटर है वन डायमेंशन में इस तरीके से देखने को मिलेगा हम लोग को। अब तुमको देखना है कि पहला वाला जो फंक्शन था उस पर ऑपरेट करो, ठीक है, जैसे कॉस एक्स था, कॉस एक्स पे ऑपरेट करेंगे तो हमको मिलेगा हम लोग यहाँ पे एच के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई टू एम कॉस एक्स मिलेगा डबल डेरिवेटिव करने के बाद। तो क्या आ जाएगा ये साई एच, इस पे ऑपरेट करने के बाद वही चीज़ मिला विथ सम यहाँ पे वैल्यू मिला, तो ये क्या है हम लोग यहाँ पे आइगन वैल्यू है, समझे हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली साई टू में करोगे तो भी तुमको मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, लैम्डा ये मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी, ओके। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि दो बार डिफरेंस करने के बाद हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो तो डिजेंसी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ नहीं मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ऑपरेट करने के बाद लैम्डा और साइन नहीं मिल रहा है, तो वो उसका ठीक है नहीं होगा हम लोग को। क्या नहीं होगा, उसका आइगन वैल्यू नहीं होगा, या जो ये है फंक्शन उसका आइगन फंक्शन नहीं होगा हम लोग को। ठीक है जी, ये हो गया हम लोग यहाँ पे। तो ये हमारा बेसिकली अभी तक हो गया ऑपरेटर से रिलेटेड चीज़ें, जी डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर हो गया, उससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग यहाँ पे। अब उस ऑपरेटर से हम लोग यहाँ पे कुछ कैसे और भी फिजिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे क्लासिकल में किसमें किए थे हम लोग यहाँ पे पॉइसन ब्रैकेट है ना, उससे मोस्ट ऑफ द चीज कंजर्वेशन लॉ और इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे फैक्ट क्या कंजर्व रहेगा क्या कंजर्व नहीं रहेगा, कम्यूटेशन ब्रैकेट, ठीक है, सॉरी पॉइसन ब्रैकेट हम फाइंड किए थे, तो यहाँ पे वही चीज होता है कम्यूटेशन ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। तो बेसिकली कम्यूटेशन ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे उसका डिफरेंशियल इस तरीके से, इसको मैथमेटिकल फिजिक्स में भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हो कि अगर ए किसी पे ऑपरेट करेगा तो लैम्डा और हम लोग को साई मिलेगा, ये आइगन इक्वेशन होता है, ठीक है। तो बोला गया है कि इफ ए एंड बी आर, ठीक है, टू ऑपरेटर्स
तो उनका कम्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ टू ऑपरेटर्स, ठीक है, इस मैथमेटिकली डिफाइंड ए और बी का कम्यूटेशन ब्रैकेट, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस बड़ा स्केल ब्रैकेट में डिफाइन करेंगे। तो क्या होता है ए बी माइनस बी ए। तो यहाँ पे ऑपरेटर का जो क्योंकि मैट्रिक्स होता है तो ऑर्डर है ना, ए बी इक्वल टू बी ए होना जरूरी नहीं है ना, वो कम्यूट करना जरूरी नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो देखेंगे कि कब ए बी इक्वल टू बी ए होगा या नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। इफ ए बी इक्वल टू बी ए होता है तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन डजंट मैटर, है ना, मतलब ए और बी का कॉम्बिनेशन जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, फिजिकल मीनिंग क्या होगा, ये भी हमको देखना है हम लोग का। और इफ ए बी इज इक्वल टू नॉट जीरो तो क्या बोलेंगे, देखो अगर ए और बी दो ऑपरेटर एक दूसरे के साथ उनका कॉम्बिनेशन ब्रैकेट जीरो आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे दोनों ऑपरेटर एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर नॉन जीरो आ रहा है तो नॉन जीरो आएगा तो यहाँ पे तुम देखोगे ए बी, ठीक है। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन ब्रैकेट है यहाँ पे तुम क्या करना है, वहाँ पे तो जैसे ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव ब्रैकेट जब निकालते थे कोई भी ऑपरेटर का, ठीक है, ए और बी का, तो यहाँ पे पी और क्यू के में निकालते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, उसको चेक करने के लिए किसी वेब फंक्शन को उसको ऑपरेट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी कॉम्बिनेशन ऑपरेटर है, ठीक है, तो ये नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या है ए बी माइनस बी ए एक्टिंग ऑन साई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ए बी एक्टिंग ऑन साई, ठीक है, और बी एक्टिंग ऑन साई, मतलब पहले यहाँ पे ए साई पे ऑपरेट करेगा, जो बचेगा उस पर बी ऑपरेट करेगा। यहाँ पे क्या है, पहले बी साई पे ऑपरेट करेगा, जो बचेगा उस पर ए साई पे करेगा, मतलब ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे मैटर करेगा अगर यहाँ पे वो कम्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि अगर ए बी का कॉम्बिनेशन जीरो आ रहा है तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन डजंट मैटर, अगर ए बी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है तो ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे मैटर करेगा। अब हम लोग यहाँ पे एंटी कम्यूटेटर को इस तरीके से डिफाइन करेंगे, एक करली ब्रैकेट से हम लोग यहाँ पे ना जस्ट यहाँ पे डिफाइन करने के लिए ए बी। और अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एंटी कम्यूटेटर ऐसे डिफाइंड है तो वैसे ही तुमको लेना है, ठीक है। एंटी कम्यूटेटर मतलब ए बी प्लस बी होगा, ये एंटी कम्यूटेशन होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये एंटी कम्यूट हो रहा है हम लोग यहाँ पे, दो चीजें हम लोग यहाँ पे, तो ए बी प्लस बी इज इक्वल टू जीरो होगा, तो ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए होगा। ये चीजें यहाँ पे माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। अब देखो ये सब चीजों का तुमको यहाँ पे तो कॉम्पिटिशन फाइंड आउट करने के लिए जैसे एक्स पी एक्स किसी भी चीज का फाइंड आउट करोगे तो ए बी माइनस बी ए, ये तो डेफिनेशन है, ठीक है, एंटी कॉम्पिटिशन का और कॉम्पिटिशन का। लेकिन अगर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होगा तो प्रॉपर्टीज से हम लोग यहाँ पे चीजों को बहुत ही क्विकली हम लोग यहाँ पे डील कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसलिए प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और उन प्रॉपर्टीज को तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं और यही प्रॉपर्टीज जो तुम्हारा क्लासिकल मैकेनिक्स में पॉइसन ब्रैकेट था वहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे वैलिड होता है हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे ए बी, ठीक है, कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू माइनस बी ए, ठीक है। तो बेसिकली एंटी सिमेट्रिक होता है हम लोग यहाँ पे ए बी सी, ऐसे ए है उसका कॉम्बिनेशन निकालना है बी प्लस सी प्लस डी, ये सब ऑपरेटर्स हैं कैप कैप हैं। तो बेसिकली इंडिविजुअल का हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन ब्रैकेट हम लोग लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये देखो यहाँ पे इसको तुम ध्यान से समझना है। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी और सी का प्रोडक्ट है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो बी पहले है और सी बाद में है, बी पहले है सी बाद में है, तो ए का बी के साथ करेंगे तो सी बाद में है, तो क्योंकि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन मैटर करता है तो सी को बाद बी से बाद में रखेंगे हम लोग। और फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए का इसके साथ हो गया और सी बच गया तो सी को बाहर निकाले, फिर ए का इसके साथ करेंगे तो बी क्या है पहले है तो बी पहले आएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ए और सी आएगा हम लोग यहाँ पे। समझे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ऑपरेटर में ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। तो कम्यूट क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे करेगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, अदरवाइज यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर मैटर करता है। तो इसलिए तुमको यहाँ पे पहले किसको लिखना है वो तुमको माइंड में रखना है। ये बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी समझ में आया कि देखो ए का मेरे को बी और सी के साथ कॉम्बिनेशन निकालना, ठीक है। तो ए यहाँ पे देखना बी पहले है